ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਾਮ ਸੋਹਣਾ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ ਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਹੁੰਚੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। तो बताइए कुछ अपने बारे में और इस्कॉन टेम्पल के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम अनंत रूप दास है। मैं यहाँ पे एक सेवक हूँ। तो मंदिर की सारी सेवाएं जो है मुझे मिली हुई हैं और मैं वैसे बेसिकली अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। अमृतसर का ही मेरा बर्थ है। तो भगवान की कृपा से जो है मुझे भगवान की सेवा मिल पाई है। तो अभी जो है जो पीस ऑफ माइंड है ना, वो पहले मैं काफ़ी सारी जॉब्स करता था, लेकिन भगवान की शरण में आके उनकी सेवा करने में निष्काम भावना से जो हमें सेटिस्फैक्शन और पीस ऑफ माइंड मिला, वो कहीं पे भी नहीं मिला। तो इसलिए मैंने अपने जीवन को यही भगवान को समर्पण किया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसी तरह मेरा अपना सारा जीवन जो है भगवान की सेवा में निकले। इससे बढ़िया और मुझे कुछ नहीं लगता। तो ये कितनी देर से यहाँ पे टेम्पल है? ये जो अमृतसर का वृंदावन गार्डन्स का टेम्पल है, इसको नियर अबाउट 7 to 8 ईयर्स हो गए हैं। हाँ, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जैसे भगवान की कृपा से हम ये और आगे कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, पूरा कंप्लीट होगा। जी ठीक है। तो ये इस्कॉन नाम कहाँ से आपके दिमाग में आया, किसने रखा? ये हमारे इस्कॉन के जो फाउंडर आचार्य हैं, शील प्रभुपाद जी। ये जिनकी तस्वीर है? जी, ये फाउंडर आचार्य हैं। इनकी ये जो है संस्था है। तो इस्कॉन का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ। तो एक सोसाइटी बनाई है प्रभुपाद जी ने, जहाँ पे हम सब मिलकर जो है भगवान की सेवा और भक्ति कर सकते हैं। और ये मंदिर सिर्फ मंदिर ही नहीं है, ये हॉस्पिटल भी कह सकते हैं, लोगों के मन के हॉस्पिटल। तन के हॉस्पिटल तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, लेकिन जो मन से बीमार होते हैं, माइंड जिनका डिस्टर्ब होता है, तो उनको जो है सही करने के लिए, उनका शुद्धिकरण प्योरिफिकेशन करने के लिए जो है ये टेम्पल्स वर्क करते हैं। क्योंकि यहाँ से भगवत गीता का, भागवतम का जो है प्रचार होता है, तो लोग जो हैं अच्छे संस्कार, अच्छी बातें सीखते हैं, भक्ति करना सीखते हैं। उनके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ आती हैं और बैड क्वालिटीज़ अपने आप सारी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम जो है लोगों का भलाई भी कर पा रहे हैं। ठीक है। और जो आपके ये प्रभु जी है, ये कहाँ पे होते हैं? ये अभी तो इस धाम को छोड़ के चल जा चुके हैं। तो इनके जो डिसाइपल्स हैं, उनके अंडर में जो हमारे गुरु महाराज जी हैं, परम पूज्य श्री नवयोगेंद्र स्वामी महाराज, उनके अंडर ये सारे टेम्पल्स आ रहे हैं। इस्कॉन के और कितने टेम्पल हैं अमृतसर में? अमृतसर में 3 टेम्पल हैं इस्कॉन के। सबसे पहला और पुराना जो टेम्पल है वो शहीदां साहब गुरुद्वारा की बैक साइड में लक्ष्मण सर चौक में है। वहाँ पे बड़े सुंदर राधा कृष्ण और जगन्नाथ भगवान के विग्रह हैं। सेकंड जो है आप यहाँ पर वृंदावन गार्डन पे है। और थर्ड जो है आप यहाँ से फतेहगढ़ चूड़ियाँ की तरफ 6 किलोमीटर आगे जाओगे तो बीरबरपुरा गांव है, विलेज। वहाँ पे हमारी गौशाला है, श्री गोकुल गौशाला। वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल भी है और गुरुकुल भी है। तो ये 3 जो है एक ही सिटी में इस्कॉन के 3 टेम्पल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए इस्कॉन का मिशन क्या है? जी, ये जो मिशन है इस्कॉन का, ये एक्चुअल में भगवान का मिशन है। तो ये भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, जैसे एक मोमबत्ती से हम कितनी सारी मोमबत्तियां जगा लेते हैं, फिर भी जो पहली मोमबत्ती है वो वैसी की वैसी रहती है और बाकी की मोमबत्तियां भी वैसे ही उज्जवल होती हैं। उसी प्रकार भगवान अपने बहुत सारे विस्तार करते हैं, बहुत सारे अवतार करते हैं और स्वयं भी वैसे के वैसे बने रहते हैं। उनमें से एक जो है भगवान स्वयं आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु बंगाल में जो थे वो अवतरित हुए थे, आज से 500 साल पहले। ठीक है, सन 1495 में। तो उन्हीं का ये मिशन है कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि पूरी पृथ्वी के गली गली और गांव गांव में, एक एक गली में ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका कीर्तन होगा और इसका प्रचार होगा। फिर उनके आगे जो हमारे आचार्य आए, उन्होंने काफ़ी जो है इसके ऊपर वर्क किया, लेकिन सब हैरान थे कि भगवान की ये जो भविष्यवाणी है ये कैसे सच होगी। तो फिर जो है ये हमारे दादा गुरु शील प्रभुपाद जी आए और इन्होंने ये इस भविष्यवाणी को सच में बदल कर दिखाया। 70 साल की उम्र में शील प्रभुपाद, जो इनके गुरु की आज्ञा थी,
कि आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, पाश्चात्य देश में जाओ, क्योंकि आपकी इंग्लिश जो है बहुत अच्छी है, तो वहाँ पे जाके जो है आप प्रचार करो, इस हरे कृष्णा मूवमेंट को आगे बढ़ाओ। इन्होंने भारत में भी प्रयास किया था, एक लीग ऑफ डिवोटिस नाम की एक कंपनी बनाई थी, परंतु वो चल नहीं पाई क्योंकि भारतीय जो थे वो इनका इतना अच्छे से साथ नहीं दे रहे थे। लेकिन गुरु की आज्ञा थी उसको पूरा करने के लिए, और कृष्ण के ऊपर समर्पित होके ये 70 साल की उम्र में जलदूत जो समुद्र से जाता है ना, बोट जाते हैं, वो एक कार्गो की था, शिप था जिस पे सामान लोड होता है। तो 37 दिन लगे इनको न्यूयॉर्क पहुंचने में, और रास्ते में इनको 2 हार्ट अटैक भी आए। और ये साथ में कुछ नहीं लेके गए थे, सिर्फ एक सूटकेस था, एक छाता था, $40 थे, और श्रीमद् भागवतम की बुक्स थी। और जब वे वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि न्यूयॉर्क में बहुत ही बुरी हालत थी उस समय, वर्ल्ड वार के बाद जो है। वहाँ पर हिप्पीज थे। हिप्पीज कौन होते हैं? जो सड़कों पर इसी प्रकार नंगे पुंगे पड़े रहते हैं नशे करके, उनको कुछ नहीं पता, ना वो नहाते हैं, शराब पीते हैं, तरह तरह के ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसे लोग थे। तो ऐसे लोगों के बीच में हरे कृष्ण महामंत्र, उनको भक्ति सिखाना, उनको भक्त बनाना, तो ये सिर्फ जो है कृष्ण के ऊपर समर्पित होकर इन्होंने ये चमत्कार करके दिखाया, ठीक है। और 11 सालों में, अगले 11 से 12 सालों में इन्होंने पूरे विश्व में ऐसे बड़े बड़े 108 मंदिर जो है बना दिए। उनके पास कोई पैसा नहीं था, सिर्फ कृष्ण के ऊपर समर्पित होके इस हरे कृष्णा का उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। कीर्तन से जो है लोग उनसे अट्रैक्टेड होने लगे। धीरे धीरे इन्होंने उनको प्रीचिंग करना शुरू की, उनको बताना शुरू किया। तो इस प्रकार से जो लोग शराब को पानी की तरह पीते थे उनको लहसुन प्याज तक छुड़वा दिया। जो गाय का मांस खाते थे, आज वो भक्त हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट को ज्वाइन किया हुआ है, और हम भारतीयों से भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के भक्ति कर रहे हैं। वो फॉरेनर्स जो हैं आज के टाइम पे इंडिया में आके हम इंडियंस को हमारी संस्कृति, हमारी भगवत गीता को जो है हमें ही सिखा रहे हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद जी का जो है इनकी कृपा से हो पा रहा है, और इन्हीं की कृपा से हम सब आज भक्ति कर रहे हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, और कि आपकी एज कितनी है वैसे? मेरी एज 27। और आप इसके अलावा क्या करते हो? अभी तो मैं फुल टाइम मंदिर में सेवा करता हूँ। मंदिर में सेवा कर रहे हो। और आपकी फैमिली वगैरह? मेरी फैमिली इधर ही है, अमृतसर में। तो फैमिली ने अलाउ कर दिया? बिल्कुल जी बिल्कुल, मेरी फैमिली को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि माँ के आशीर्वाद से ही मैं यहाँ पर हूँ। वो बहुत खुश है मुझसे कि आप जो कर रहे हो भगवान की शरण में ऐसी सेवा में लगे रहो। उनकी आशीर्वाद और कृपा से मैं भगवान की सेवा में। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 27 ਈਅਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਿਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਰਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਾਂ ਵੱਧ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ? जी यही कहना चाहांगा, तो अपना जड़ा है टाइम जो है जरूर जो है 5 ਤੋਂ 10 मिनट डेली सवेर के टाइम जड़ा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, क्योंकि इस हर एक अपने गुरु नानक देव जी ने यही कहा कि कलयुग दे विच सिर्फ नाम ही आधार है। तो महाप्रभु ने भी सिर्फ सानू नाम दिता है, हरे कृष्ण महामंत्र। तो इसनू जपन दे नाल साडा प्योरीफिकेशन होएगा। कलयुग दे विच यह मंत्र ही है जिहदे नाल असीं तर सकते हैं, जीवात्मा का प्योरीफिकेशन हो सकता है। तो एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने वास्ते, अपनी आत्मा वास्ते कट के इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर ही जाप करते हैं, सानू होर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवता, सारे यज्ञ, सब कुछ ये इंकलूड हो जाता है। तो यही मैं एक मैसेज देना चाहांगा। बहुत खूबसूरत मैसेज है, तो बहुत खूबसूरत लोग ने, तो बहुत खूबसूरत उन्होंने दसिया चीज़ां उन्होंने इत्थों बारे। तो ਆਪਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। कितनी देर से यहाँ पे आ रहे हो आप? मैं 4-5 साल से आ रहा हूँ। 4-5 साल। आनंद आ रहा पूरा? कृपा है प्रभु की। अच्छा, कृपा है जी प्रभु की। तो आप देखते रहो डेली संवाद साया के साथ। सत श्री अकाल।